नमस्ते। जय भारत। पाकिस्तानी कौम पता नहीं क्या समझता है, क्या सोचता है, क्या करता है, कुछ आइडिया नहीं। वो शायद कुछ नहीं समझते। इतना इतना जाहिलियत बाकी लोगों को समझ के बाहर है। अब जरा क्रिकेट की बात लीजिए। वो कितना उछलता है, कितना कूदता है। मैच शुरू होने से ही पहले ही बहुत चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है। और जैसे उनका टीम हार जाता, भाई हम लोगों के लिए क्रिकेट इतना महत्व नहीं रखता। हम इसको इतना सीरियस नहीं लेते। जीत गया तो जीत गया, हार गया तो हार गया। भारत में टीवी टीवी नहीं टूटते, कोई बच्चे रोते नहीं हैं। यदि जब क्रिकेट उनको कुछ स्कोर आगे बढ़ रहा या कुछ जीतने का उम्मीद दिख रहा, इतना कुचलता है, कूदता है। देखो पाकिस्तान टीवी में देखता हूँ भाई। और जब हारता है, टीवियाँ तोड़ देता है पूरा पाकिस्तान। क्या एक कौम इतना बेवकूफ़ हो सकता है? यदि हम देखने, आप सामने से नहीं देखेगा तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि इतना ही बेवकूफ़ लोग होते हैं। पर जब देखता है ना, तब भाई ये मानने के लिए मजबूर हो जाएगा, भाई ये वाकई बेवकूफ़ लोग हैं। जाहिल कहता है या बेवकूफ़ कहता है, ये वो गवार नहीं कह सकता, क्योंकि गवार के एक अपना अहमियत रहता है। जो बिना कोई मस्तिष्क का या बिना कोई दिमाग का, कुछ नहीं, पता नहीं घुटने से सोचते हैं। घुटने नहीं, ये लोग एड़ियों से सोचते होंगे, मैं समझता हूँ ऐसे। और चूरन कितना खिलाते जा रहा है उनको, कौन? उनका अपने ही लोग। उनका जो 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 हुकूमत जो कहता है वो लोग, मतलब उनका जो जो गवर्नेंस, सियासत भी वो लोग कहता है। झूठ भले कितना भी बोलो, वो झूठ को ही खा जाएंगे जब तक वो झूठ उनको पसंद है। जिनको उनको जो जो अच्छा लगता है ना, वो बताएगा तो बड़ा खुश हो जाता है। उनका प्रधानमंत्री स्वयं इनको कहा कि भाई हमने ऑपरेशन सिंधु जीत लिया, भारत को सबक सिखाया। अरे सबक खुद नहीं सीखा था, किसको क्या सिखाएगा? भारत को सबक सिखाया, उनके जहाजें गिराया। अरे यहाँ एक शीशा भी नहीं टूटा, मैंने कह रहा हूँ। अपना विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बोला अभी यहाँ एक कांच भी नहीं टूटे भारत का। ड्रोन्स भेजे, ये भेजे, कुछ भी है। हाँ, अपना एक क्षमता रहता जो आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं, उसका आधार पर हमने सारी चीज़ को रोक दिया। और अरे खिड़की से मिसाइल जा कर के किराना हिल्स में विस्फोट किया। और लगता कुछ 700 लोग वहाँ थे, गोरे। उनका बस 9 तो 11 हो गया, वो ख़त्म हो गई। सुनने में आया, पता नहीं। आप तो छू मानते नहीं है। जब बलूचिस्तान का लोग आपके ऊपर हमला करता है, लोग मर जाता है, तो कभी नहीं माने एक इतने लोग मरे। तो झूठ के ऊपर है। ये छोड़िए, आपका आदत है झूठ बोलने का। और सबको मालूम है कि तो जो भी आप कहते हैं तो झूठ है, कोई मतलब नहीं है। ऐसे फालतू बात करते हैं। ये भी लोगों का पता है, दुनिया का पता है। पर मेरा एक सवाल, कभी कभी आईना देखा करो। ये हमारा यूनाइटेड नेशंस में अपना भारत का प्रतिनिधि बोला कभी कभी आईना देखा करो। किसको बोला? सीधा सीधा आपको प्रधानमंत्री को बोला। कभी आईना भी देखा करो। मैं यही कर रहा, आईना देखा करो। और सोचा करो कि आपके पास अपना कोई चीज़ है। एक चीज़ बताओ, एक चीज़ बताओ जो पाकिस्तान के पास अपना है। आपका जो बोली, भाषा आपका है नहीं। आपका भाषा आपने हिंदुओं से उधार लिया। हिंदुओं को उधार लेकर के वो लिपि, जो देवनागरी को हटा करके हमारे लिए और आपके लिए एक विदेशी लिपि लाया, फ़ारसी से। फ़ारसी लिपि में लिखना शुरू किया। को अपना है नहीं।
और आप जो कपड़ा पहनते अपना है नहीं, ना घर का ना खाट का, ना उनका है ना आपका है। जिनसे आपने उधार लिया वो नहीं है और आपका भी नहीं है। और आपने जो रिलीजन अपनाया, आप कभी अरबी नहीं बन सकते, अरबी संस्कृति आप में कभी आ ही नहीं सकते। और आप भारतीय संस्कृति छोड़ दिया हिंदू धर्म छोड़ने से, अपना बुजुर्गों का पथ से हट करके ये नया चीज़ को अपनाया। वो कपड़ा आपके लिए बहुत बहुत बड़ा है, आप बड़ा छोटे हैं। तो आप कभी इतना मुसलमान नहीं बन सकेंगे अरब जैसी, वो असंभव है, आप आपके बस की बात नहीं। और खुद तो कहता है हम ये है वो है, कहता भी है और लड़ता भी है आपस में। आपका अपना एक चीज़ है पाकिस्तान में, वो तो मैं कहना भूल गया। हाँ, बाकी आपका कुछ भी नहीं है। ना सुई बनाते, लोग कहते हैं कि मुझे पता नहीं, मैंने आपका नहीं वहाँ नहीं देखा सुई बनाता कि नहीं बनाता। आप कुछ भी नहीं बनाते हैं, ये सुनने में आया। गमले बनाते होंगे मुझे पता नहीं, पर आपका एक अपना चीज़ है जिसे बड़ा मानना पड़ेगा, वो है नफरत। ये नफरत आपका खुद का चीज़ है। वो खुद सबको नफरत करता है, नफरत सिखाता है, नफरत फैलाता है, नफरत भाषण देता है, मारो पीटो, काफिर कीफिर। अरे काफिर कॉन्सेप्ट, काफिर जो संकल्प आपका नहीं है, आप पता नहीं कहाँ से लाया। किसी ने कहा होगा एक ज़माने में, एक स्थिति में, कि काफिर है, ये है, वगैरह वगैरह। उसको अब अभी उसका आघोष अभी भी करते रहते। तो पाकिस्तान ऐसे कौम है जिनका पास खुद कोई चीज़ है नहीं है, खुद का कुछ चीज़ है नहीं है। बोलिए लगे, अरे पंजाबी भाई, आपका पंजाबी भी अपना नहीं है, क्योंकि वो पंजाबी पंजाबी है नहीं है जो आप बोलते हो। आपको लिखना नहीं आता पंजाबी, और घटिया पंजाबी बोलते हो आप। मैं तो पंजाबी यूनिवर्सिटी का छात्र रहा, ग्रेजुएशन में खालसा कॉलेज में रहा। आप हमें पंजाबी मत सिखाओ। आपको लिखना पढ़ना नहीं आता पंजाबी, वो भी उसमें लिखता है, वो फ़ारसी लिपि में, वो अपना नहीं है। और जो भी टेक्नोलॉजी आप जिसका क्या बोले उद्घोष करते हो, आपका कुछ चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। किसी से उधार लेकर रखा, आप कहते हमारे पास एटम बम है, आप कहते भी हो आपके पास एटम बम है, और लिख कर कई प्रदर्शन भी करते हो कि हमारे पास एटम बम है। आपने बनाया, आप में वो क्षमता है बनाने के लिए नहीं, चोरी करने के लिए भी क्षमता होना चाहिए, वो भी आपके पास नहीं है। चीनी लोगों के बारे में ये बड़ा फेमस है, वो लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करके सीख लेता है, कॉपी बनाता, पर कॉपी तो कॉपी होता है, ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता, फर्क तो रहेगा ही रहेगा। आप में वो क्षमता भी नहीं है कॉपी करने का। और हाल ही में कुछ मिसाइल परीक्षण आपने करने लगा, मिसाइल ऊपर उड़ कर वहीं गिरा, सुनने में आया। कभी एक तो वीडियो भी देखा, लोग सोचा भारत का आक्रमण हुआ तो भाग गए वहां से। बात करने में आप बड़ा फेमस है, लाहौरी बोलते हम लोग यहाँ। लाहौरी मतलब फालतू बात करना, बड़े बड़े बात करना, ऊंचे ऊंचे बात करना, कुछ नहीं है अंदर। बोलने के लिए टैक्स थोड़ी देता है, फ्री है, जो भी कहो कहने दो। तो भाई आपके पास कुछ भी चीज़ है अपना, कुछ नहीं है, तो उछलना नहीं। आप चाहता है शांति चाहिए, किसके साथ शांति? वो ये नफरत फैलाने वाले के साथ कोई शांति नहीं हो सकता, बात नहीं हो सकता, व्यापार नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। हमेशा भारत से लड़े आप। हम तो खुद आपके ऊपर आक्रमण नहीं किया, आक्रमण तो आप ही लोगों ने शुरू किया, और हमेशा हारे, हमेशा हारी। हमारे यहाँ का जो सड़ा हुआ कांग्रेस सियासत के बावजूद आप हारे। हाँ, उन्होंने सारी चीज़ वापस दे दिया। पता नहीं भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में क्या हुआ, समझौता वगैरह बात, सब वापस दिए, सब वापस दिए। उस समय जो हमारा सैनिक आपका जो जेल में थे, उन्हें वापस लाने के लिए कोई बात नहीं हुआ। तो
तो इनका बावजूद, ऐसे लोगों के बावजूद जिनको हम क्षमा कर देते हैं, हम उनसे अब नहीं नफरत करता भी। नफरत आप सबसे करता है, हम नहीं करते। ऐसे हमारा सियासत से या अधिकारी लोगों से भी हम नफरत नहीं करते। भारत में कोई इंदिरा गांधी से नफरत नहीं करते, नेहरू से भी नफरत नहीं करते। उनका गलती हमारे सामने है, फिर भी हम उनको नफरत नहीं करते। उनका योगदान भी है ना, उनका कॉन्ट्रीब्यूशंस भी है, उसी को हम देखते हैं, उसी को हम एक्सेप्ट करते हैं, उसका सम्मान उनको देते ही देते हैं। पर गलती छिपा के रखा हमारे सामने आए तो गलती है, उसका दोषी भी ठहरते, पर नफरत नहीं करते हम किसी से। पर आप तो बचपन से ही नफरत सीख बाहर आता है। आपका मदरसा, जब तक मदरसा चलेगा पाकिस्तान, आप सुधरेगा नहीं। वहाँ से नफरत सिखा के भेज रही हो। जब तक आप में मदरसा पाठशाला रहता है, आप नहीं बच सकता। आपका भविष्य जीरो नहीं, माइनस है, नेगेटिव है। तो इतना समझिए, आपके पास कुछ भी नहीं है, खुद का कुछ भी नहीं है, तो किस चीज़ का घमंड है। पर घमंड का कोई कमी नहीं। जो कई लोगों में मैंने देखा था, घमंडी लोग होता है, जो घमंडी होता है उनके पास कुछ भी नहीं है। और वैसे घमंड जिनके पास कुछ अस्तित्व है, वो घमंड नहीं करते। आपका अस्तित्व नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, और खुद का था ये वो, और आपके पास आपका कुछ भी नहीं है। ना धर्म अपना है, ना भाषा अपना है, ना रहना सहना आपका है अपना है, न सोच विचार आपका है, और रीत रिवाज आपका नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब पानी हमने बंद किया तो क्या हुआ, वो भी अपना नहीं, आपका नहीं है, हमारा था। मिलते हैं कभी कुछ और विचार लेकर के, तब तक नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।